प्रतिबल। ओके, तो हिंदी बराबर समझ में आ रहा है या नेपाली में बोलूं? मजाक कर रहा हूं। हमारी जो मित्रता का कारण केवल यीशु मसीह है। भले हम अलग अलग जगह से हैं, लेकिन यीशु के लहू के कारण हम एक घराने के सदस्य हैं। आमीन। मैं भारत से हूं, आप लोग नेपाल से हैं। हम सबको मिलाने का एक ही व्यक्ति है, एक ही कारण है, यीशु मसीह का लहू। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर आने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं कुछ पराये लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि हम एक ही पिता के संतान हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज जो संदेश खुदावन मेरे मन में डाला है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। और आप लोग को पता होगा, आपका और मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। कितने विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? ओके। मैं एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करता हूं जो चमत्कार किया, करता रहेगा। उसका स्वभाव में चमत्कार करने का स्वभाव है। आमीन। और इस प्रकार से शायद आज का विषय आपको पता होगा, स्वर्गीय आशीषों को धरती पर उतारने के लिए, हमारी जो आशीष है, जो मसीह यीशु में है, उसे प्राप्त करने के लिए कुछ कुंजियां हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे साथ निकाल लेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ेंगे। 1 का 3। इधर कनेक्ट कर सकते हैं? लेकिन लैपटॉप में। अच्छा, यहां से नहीं हो सकता। ओके, नो प्रॉब्लम। पढ़िए। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशीषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंत के वचन में लिखा है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, मसीह यीशु में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से हमें आशीषित किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे रोग के लिए खुदावंत के कलाम में लिखा है, यीशु 39 कोड़े खाए। सही है कि नहीं है? सही है ना? आमीन। खुदावंत के वचन में लिखा है, उसने हमारे श्राप को क्रूस पर उठा लिया। लेकिन कई बार ऐसा लगता है, जो आशीषें हैं मेरे जीवन में क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं। हम कई बार विश्वास भी करते हैं, हम कई बार उन चीजों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी समय आता है वो चीजें हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो पाती है। लेकिन आज की सुबह के समय मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आशीषें मसीह यीशु में है, हमारी जो हक में है, राइटफुल है, हमारे अधिकार में है, उन चीजों को हम अपने जीवन में कैसे हासिल कर सकते हैं। खुदावंत के कलाम में लिखा है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर ठहराया। लिखा है ना? लिखा है कि नहीं लिखा है? खुदावंत के कलाम में लिखा है, मैं तुझे सब जातियों में से
श्रेष्ठ बनाऊंगा। लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार वो चीज हमारे जीवन में मैनिफेस्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन आज सुबह के समय उन आशीषों को, उन अभिषेक को हम कैसे, जो चीज हमारे अधिकार में है, राइटफुली अवश्य है, उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कितने लोग सुनना चाहेंगे? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में हमने सुना, परमेश्वर ने हर प्रकार की आशीषों से आशीषित कर दिया है। उदाहरण के तौर पर हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता है। मैंने पास्टर साहब को कहा, पास्टर साहब 10 लाख रुपए मैं आपको भेज रहा हूं। मैंने उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अकाउंट में आ गया। पास्टर साहब के पूछूंगा, पास्टर साहब आपको पैसा मिल गया क्या? क्या बोलेंगे पास्टर साहब? अकाउंट में आ गए, क्या बोलेंगे? मिलेगा, मिल गया बोलेंगे, नहीं मिला बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? हाथ में है पैसा? कहाँ है? बोलिए ना। हाँ? लेकिन वो तो मिल गया बोल रहे, उनके हाथ में तो पैसा है ही नहीं, लेकिन मिल गया बोल रहे हैं। हाँ? पर हाथ में नहीं है ना, अकाउंट में है। डिजिटली हम वैसा ही यीशु ने हमारे रोग के लिए 39 कोड़े खाए हैं। आपकी चंगाई डन है, हो चुका है, आत्मिक रूप में है, डिजिटली। खुदावंत के कलाम में क्या लिखा है? खुदावंत के कलाम में लिखा है, हर प्रकार के आशीषों से तुम आशीषित हो चुके हो। आत्मिक रूप, जैसा पैसा भेजा, अकाउंट में आ गया, हाथ में। हाथ में लाने के लिए क्या चाहिए? कार्ड चाहिए, है ना? एटीएम है ना पास्टर साहब इधर? एटीएम से कैश करने के लिए क्या लगेगा? एटीएम कार्ड लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? या एटीएम को उखाड़ के लेके आओगे? कुछ तो बोलिए, क्या चाहिए उसे निकालने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। आज मैं स्वर्गीय आशीषों को अपने जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? जो काम यीशु ने कलीसिया के लिए किया, आपके और मेरे लिए किया है, और उसने कहा यह पूरा हुआ। उन आशीषों को कैसे हम ले सकते हैं? आपको मैं 3 कार्ड के बारे में बताऊंगा, 3 कुंजी के बारे में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर के राज्य में ताकत काम नहीं करता, याद रखिएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, मेरे आत्मा के द्वारा। परमेश्वर के राज्य में बुद्धि काम नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंत के वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरा मतलब यह नहीं हमें बुद्धि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के आशीषों को, अभिषेक को, द्वार को खोलना है, तो कुछ कुंजी, कुछ कीज यीशु ने हमें देकर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। कई बार वो चीजें हमारे जीवन में प्रकट नहीं होती है मेरे प्रियो। हमें भी लगता है भाई ये चीजें मेरे जीवन में क्यों प्रकट नहीं हो रही है? बाइबल में तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन क्यों मेरे जीवन में सारी चीजें नहीं आ रही है? हमारे मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, और वो प्रश्न मेरे मन में भी था। लेकिन इतने साल सेवकाई में, लगभग 28 साल सेवकाई करने के बाद कुछ चीजों को मैंने सीखा, आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। कितना साहब?
28 years किसके साथ? यीशु के साथ चलने के बाद जो चीज मैंने सीखा आपके साथ बांटना चाहता हूं। यहां पर नर्स लोग है क्या? कोई नर्सेस है? नर्सेस है डॉक्टर? नर्सेस नहीं है? ओके, बुखार के लिए कौन सा गोली देते हैं, टैबलेट देते हैं? पेनाडोल। देखो सबको मालूम है, डॉक्टर नहीं फिर भी मालूम। लेकिन वो पेनाडोल को टैबलेट फॉर्म में लाने के लिए जो ड्रग्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, उन्होंने रिसर्च किया और वो ड्रग्स को कंबाइन करके पेनाडोल के रूप में या क्रोसिन के रूप में, पैरासिटामोल के रूप में हमें दे दिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम बड़े आसानी से लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का रिसर्च साल लगा है। कितने लोगों को समझ में आया? वैसा ही 28 साल से रोजों में रिसर्च किया, यीशु के साथ चलकर 3 पेनाडोल आप लोग को देना चाहता हूं। आमेन, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप बोलेंगे पास्टर साहब ने क्या प्रचार किया? आप बोलेंगे पेनाडोल, ऐसा बोलेंगे क्या? सच में आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक समान है। याद रखिएगा, जो काम उसने चेलों के टाइम पे किया आज भी रखने का क्षमता रखता है। रखता है कि नहीं रखता है? खुदावंद के कलाम में लिखा है, यहोवा बदलता नहीं, यीशु मसीह बदलता नहीं। आकाश और पृथ्वी ढल जाएंगे लेकिन उसका वचन ढलेगा नहीं। जो काम उसने उन दिनों में किया आज भी करने का क्षमता रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन से उन बातों को हासिल करने के लिए हमें सीखने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस यीशु ने क्या कहा? मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। क्या दूंगा? नेपाली में क्या बोले? चाबी दे दूंगा। चाबी? हाँ, सब चाबी मार के आए ना इधर। जॉन भाई है हमारे बीच में। हाँ हाँ, जॉन भाई पीछे है। पास्टर जॉन भाई, जॉन के घर पे है, पास्टर टूल जाके अपने चाबी से नहीं खोल सकते। खोलेंगे? कोशिश करके देखो, नहीं होगा। या भाई जॉन पास्टर टूल के आके चाबी से नहीं खोल सकते, क्योंकि हर ताला के लिए अलग चाबी है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? हिंदी समझ में आ रही है क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें समझने के लिए मदद करे। और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुझे स्वर्ग की राज की चाबी दूंगा। और कैसा वाला चाबी? तू इधर बांधेगा, लॉक करेगा, उधर लॉक हो जाएगा। और दादा रे, किधर लॉक होगा? बाप रे, ऐसा वाला चाबी भाई। आप नेपाल में इधर रह के उधर का नेपाल का ताला को लॉक कर सकते हैं, काठमांडू का ताला को लॉक कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु ने कहा, मैं तुझे ऐसा चाबी दूंगा, ऐसा कुंजी दूंगा। I will give you the keys of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. चर्च के पास यीशु कहते, ऐसे चाबी मैं तुझे दूंगा, जो इधर बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, यहां जो खोलेगा स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाबी को लेके घूमने से ताला नहीं खुलेगा। आपके पास चाबी है राजमहल का, लेकिन भिखारी के समान हम चाबी को लेके घूम रहे हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, जब एक विश्वासी समझता है मेरे पास चाबी है, मेरे पास चाबी है, I have the keys of heaven, मेरे पास चाबी है। जब उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, दुष्ट आत्माएं भागेंगे, बीमारी भागेगी, बंद द्वार खुल जाएगा और खुले द्वार में हम प्रवेश करेंगे। बाप रे बाप,
ऐसा वाला चाबी दिया जो इधर बंद करेंगे उधर बंद हो जाएगा, इधर खोलेंगे उधर खुलेगा। आप कुवैत में रह के किधर भी खोल सकते हैं। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या पवित्र आत्मा बात कर रहा है? आप और मैं साधारण लोग नहीं है, हमारे पास चाबी है। यीशु के नाम में आप बांधोगे ना दुष्ट आत्मा को, बंद जाएगा। बीमारी को बांधोगे बंद जाएगा। नशा करने वाले आत्मा को बांधोगे बंद जाएगा। एक बार हमारे चर्च में एक बहन के पति शराब पीते थे। यहां तो नहीं पीते हैं, बहन शराब मेरे ख्याल से बहुत मारती भी थे। शराब पीने के बाद उनके घर के पास में नाला था। नाला समझते हैं, पानी जाता था, नाला था। वो जो टीवी है उसको फेंक देता था। बड़े मुश्किल से खरीदते थे, झगड़ा होने के बाद फेंक देते थे। एक बार हमको उन्होंने बताया कि पास्टर साहब मेरे पति ना ऐसा ऐसा करते हैं, तो ये वचन उनको बोला, आज के बाद ना बांधना, पति को नहीं बांधना पति को नहीं बांधना, लेकिन उससे प्रभावित करने वाले दुष्ट आत्मा को बांध। उस दिन से झगड़ा बंद। समझ रहा है? झगड़ा बंद। और एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हमारे चर्च में एक बहन है, उसके छोटे भाई ने उन्हें घर से बाहर करना चाह रहा था, जो विश्वासी नहीं था। 3 दिन का टाइम दिया। एक बहन तलाकशुदा थी, 2 बेटी के साथ में घर पे रहते हैं। मुझे बोले कि पास्टर साहब मेरा भाई मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। वही वाला वचन, बांधो। आपके पास सामर्थ है ना, बांधो। बांधी। वो बहन घर से बाहर नहीं, वो भाई जाके बाहर किराए में चला गया। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमें चाबी को लेकर शांत बैठेंगे, काम नहीं होगा। काम होगा क्या? आपके पास राजमहल का भी चाबी हो, यदि आप यूज नहीं करते हैं, काम नहीं होगा। लेकिन जब चर्च समझता है मेरे पास अधिकार है, मेरे पास कीज है, मेरे पास चाबी है, जब इस्तेमाल करेंगे उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रगटीकरण, उसका काम हमारे जीवन में दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इंडिया से परमेश्वर आपके बीच में लाया है एक बात बताने के लिए, जो आशीष स्वर्ग में है उसे तुम धरती पर ला सकते हो। उसका चाबी मैंने तुम्हें दिया है, और वो 3 चाबी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। ये 3 चाबी आपके पास मिल जाए, हर द्वार खुलेगा। आमीन बोलिए। हर बीमारी चली जाएगी। आमीन बोलिए। आपका परिवार उद्धार पाएगा, नशा करने वाला व्यक्ति संत बन जाएगा। ये 3 चाबी को इस्तेमाल करें, परमेश्वर का काम आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। डॉक्टर बोलेगा ये बीमारी ठीक होना मुश्किल है, लेकिन आपके पास जब चाबी आ जाएगी, आप बोलेंगे विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा या चंगी हो चुकी हूं, और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। क्या ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? पहला चाबी, पहला चाबी का नाम है विश्वास। कोई मुझे पढ़ने में मदद करिएगा, माइक रखिए। क्या है चाबी का नाम? क्या है? विश्वास। नेपाली में विश्वास बोलते हैं। वाह। स्वर्ग में जाने के लिए भी विश्वास की जरूरत है। जो विश्वास करेगा, अंगीकार करेगा, वही उद्धार पाएगा। खुदावंत के कलाम में लिखा है, मत पढ़िए, या प्रेरितों के काम उसका 4:12 में ऐसा लिखा है, स्वर्ग के नीचे धरती पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया
किया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। और उद्धार पाने के लिए भी विश्वास की जरूरत है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको मालूम है जो लोग चंगाई पाने के लिए आते थे, यीशु मसीह क्या पूछते थे उनको? क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूं? जहां तेरे विश्वास के अनुसार हो जा। अलग अलग इंसिडेंट मैं आपको याद दिला रहा हूं। अल्पविश्वासियों, यीशु मसीह का भाषा खुदावंद के कलाम में लिखा है, अविश्वास के कारण यीशु मसीह चमत्कार के काम नहीं कर पाए। जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूं, सही है ना? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य में हमारा बुद्धि काम नहीं करता। जहां बुद्धि काम करना बंद हो जाता है, वहां पर विश्वास काम करता है। डॉक्टर भी बोलता है सब ऊपर वाले के हाथ में। जब ऐसा बोला ना, आपको खुश होना है, ऊपर वाला तो मेरा पिताजी है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये केस जो है किसके हाथ में है? मेरे पिताजी के हाथ में है, मेरे पापा के हाथ में है। और वो क्या करता है? विश्वास के द्वारा काम करता है। याद रखिएगा, मेरे साथ निकाल लेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 33 11:33 बुक ऑफ हिब्रूज 11:33 पढ़ेंगे। पढ़िए बस। जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे, न्याय स्थापना गरे, प्रतिज्ञाहरू हासिल गरे, सिंहका मुखहरू थुनिदिए। वाह, ताली बजाए के द्वारा। काय के द्वारा? विश्वास। बोलिए, सब लोग बोलिए, काय के द्वारा? और एक बार, और एक बार, और एक बार। तलवार से? तलवार तो चलाए उन्होंने, लेकिन उनका विश्वास किस पर था? परमेश्वर के ऊपर। खुदावंद के कलाम में लिखा है, विश्वास के द्वारा उन्होंने राज्य को जीते। विश्वास के द्वारा सिंह के मुंह को बंद किए। राबा सखा। देखो, जानवर का मुंह काय के द्वारा बंद हुआ? खाने का कोशिश किया, क्या चीज बंद किया? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उन्होंने राज्य को जीते हैं, सिंह के मुंह को बंद किए हैं, लाल समुद्र तो भाग हो चुका है। एक ही कारण है, एक ही कुंजी है, वह है विश्वास। वह है विश्वास। और एक बार बोलना चाहता हूं, वह है विश्वास। मसीह जीवन में जयवंत मसीह जीवन यदि जीना है, विश्वास को इस्तेमाल करना शुरू कर दो। वो आपके लिए चाबी है। क्या है? चाबी है। यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। रब्बा सीखे। एक बार चले लोग आकर बोलते हैं, हे प्रभु, हमारा विश्वास का तू मदद कर। यीशु ने बड़ा विश्वास के बारे में नहीं बोला। यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, इस पहाड़ से बोलोगे, यहां से उखड़कर समुद्र में गिर जा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये विश्वास ऐसा चाबी है जो स्वर्ग के चीजों को धरती पर ला सकता है। वहां लिखा हुआ है, प्रतिज्ञा की हुई चीजों को उन्होंने विश्वास के द्वारा प्राप्त किया। क्या क्या चीज उसने प्रतिज्ञा किया है? स्वर्ग का प्रतिज्ञा किया, अनंत जीवन का प्रतिज्ञा किया। यदि तू उद्धार पाया, तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये प्रतिज्ञा है ना? मैं यहोवा राफा हूं, मैं आकाश के द्वार को खोलने वाला परमेश्वर हूं। सही है कि नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास अद्भुत चीज है। परमेश्वर के राज्य में, द किंगडम ऑफ गॉड, फेथ इज
उसके जीवन में चमत्कार के काम थे। शायद मैं आपको ये गवाही बताया नहीं बताया, मैं फिर से बताना चाहूंगा। आपको मालूम है मैं जवानों के बीच में सेवा करता हूं, और ब्रदर ने बोले कि मैं भी जवान लग रहा हूं, पिछले साल से इस साल ज्यादा जवान लग रहा हूं। हम दोनों जवान लग रहे हैं, पास्टर टूल और मैं। किसी को जलन हो रही है क्या? मेरी पत्नी को भेजूंगा ये वीडियो। पास्टर टूल के चर्च वाले मुझे जवान बोल रहे हैं। एक बार मुझे यूथ मीटिंग में जाना था। हमारा घर से रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर की दूरी में था उस समय। मेरी ट्रेन आई थिंक 9:05 या 20 मिनट का मेरा ट्रेन था, 9:20 समथिंग। लेकिन हमारे घर में प्रभु के दास लोग आए थे, उनको चाय पानी पिलाए, लेट हो गया। आखिरी में उन्होंने प्रार्थना की। कैसे शुरू किया? अब्राहम का परमेश्वर। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं ना, लंबा प्रार्थना। मेरा ट्रेन है 9:20 में, और ये अब्राहम, इसहाक, याकूब, बड़ा लंबा प्रार्थना। और हम मेरे लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज किए, मुझे मीटिंग में जाना है, ट्रेन मिस हो जाएगा। मैंने बोला प्रभु आज वो ट्रेन को रोक देना। आमीन। लगभग 20-25 मिनट में लेट हो गया। आपको मालूम है ट्रेन के सामने एक पागल खड़ा होकर नाच रहा था। सब लोग उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, वो पागल भगा नहीं, मैं भी देखा वो नाच रहा था। जैसे मैं ट्रेन के अंदर घुसा, एक यात्री ने कहा भैया वो पागल के कारण से आपको आज ट्रेन मिला, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाता था। उनको लगा पागल के कारण से, लेकिन मुझे मालूम है मेरे पिताजी ने मेरे विश्वास का आदर किया और उस पागल को भेजा। रामा साका दारियांदो कोराबा, मेरा एक साधारण विश्वास का उसने आदर किया, साधारण विश्वास का आदर किया और वो ट्रेन को रोक दिया। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास मेरी क्षमता के ऊपर नहीं, किसी ऑफिसर के ऊपर नहीं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को फैलाने वाला परमेश्वर के ऊपर था, है, रहेगा। क्योंकि मुझे पता है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आपके अंदर विश्वास है, राई के दाने के बराबर विश्वास क्यों न हो, स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए उतर आएगा। स्वर्ग और पृथ्वी आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देंगे। क्या परमेश्वर हमसे बात कर रहा है? कितना साल हो गया भाई विश्वास में? 25 साल हो गया, लेकिन कितना विश्वास है? हमको दूध दिखता है ना इंडिया में, कैसा है दूध? लाल। नेपाल में भी सफेद दूध है। मैं सोच रहा इंडिया में दूध सफेद है। आपको मालूम है दूध में कितना पानी, कितना दूध है? हम बोलते हैं मैं विश्वासी हूं, लेकिन कितना दूध, कितना पानी, कितना विश्वास है, कितना अविश्वास है। और एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं। मैं घर बना रहा था, अभी न्यू घर में हम लोग शिफ्ट हो गए। अभी घर का रूफ डालते समय लगभग 100 बैग सीमेंट ला के रखा था मैं, और उस दिन बारिश, पूरा काला। मेरे पास जो पैसा था उसे सीमेंट लाके बाहर रखा, और बारिश हो गया, पूरा खराब हो जाएगा। मैंने बोला प्रभु ये बारिश आज नहीं होनी चाहिए। आपके वचन में लिखा है एलिया भी मेरे समान व्यक्ति था, मुझे आज मदद करो, मेरा विश्वास को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। चर्च, आज मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में पूरा रूप होते तक, उसके बाद भी कुछ
घंटे तक, 4-5 घंटे तक परमेश्वर ने बारिश को रोक दिया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां पर पूरा हिम्मत आप हार गए हो, डॉक्टर ने भी हाथ उठा दिया है, सब चीज आपने इस्तेमाल किया, कुछ भी नहीं हुआ, एक बार विश्वास को इस्तेमाल करके देखो। ट्राई फेथ, ट्राई फेथ, विश्वास को इस्तेमाल करके देखो। पैसा खत्म हो गया, विश्वास को इस्तेमाल करके देखो। सिविल आईडी खत्म हो गई, विश्वास को इस्तेमाल करके देखो। आपका कंपनी शट डाउन हो रहा है, विश्वास को इस्तेमाल करके देखो। आपका सैलरी नहीं बढ़ रही है, विश्वास को इस्तेमाल करके देखो। आकाश के झरोखे खोलने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है, वो आपके लिए काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसने क्या बोला? आकाश का झरोखा तू खोलेगा, ऐसा बोला नहीं, आकाश का झरोखा मैं खोलूंगा। आई विल, आई विल, आई विल। समझ में आ रहा है? इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। नहीं, कौन बढ़ाएगा? पास्टर टूल बोलेंगे, पास्टर साहब मैं आपको चाय पिलाना चाहता हूं, मेरा टेंशन का आया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? मैं पिलाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप कभी रेस्टोरेंट में गए होंगे आपके बच्चों के साथ में। मैं जब रेस्टोरेंट में जाता हूं खाना खाने के लिए, मेरे बच्चे लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते। स्टार्टर मंगाएंगे, नए नए डिश मंगाएंगे, उनको मालूम है उनको तो पे तो देना नहीं, हमारा पिताजी साथ में। समझ में आ रहा है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो कॉन्फिडेंस, वो फेथ उनके अंदर है। उन लोग बिल के बारे में नहीं सोचते, कितना बिल आएगा सोचेंगे नहीं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग के परमेश्वर के ऊपर जब आप विश्वास रखना शुरू कर देंगे, आपके विश्वास को एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा? वो परमेश्वर आपके और मेरे भविष्य को अपने हाथ में रखता है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो परमेश्वर बेस्ट डिजाइनर है। यदि आपका और मेरा भविष्य उसके हाथ में है, आपके जीवन को इतना सुंदर डिजाइन कर देगा। राबा सखा लोग देखकर बोलेंगे, ये बेटी ऐसी थी लेकिन आज ऐसी हो गई, ये बेटा यहां था लेकिन आज यहां पर आ गया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका भविष्य को डिजाइन करने वाला कोई कंपनी नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर के राज्य में एक कुंजी काम करता है, वो है विश्वास। आपको चंगाई चाहिए, विश्वास। स्वर्ग में जाना है, विश्वास। नए रास्ते को खोलना है, विश्वास। आर्थिक आशीष चाहिए, विश्वास। विश्वास एक चाबी है। आप पूछेंगे पास्टर साहब ये विश्वास कहां मिलता है? मैं भी 5 किलो खरीदना चाहता हूं। कितने को विश्वास चाहिए? लुलू में नहीं मिलता है, अवेन्यू में भी नहीं मिलेगा, काठमांडू में भी नहीं मिलेगा। विश्वास मिलेगा इधर। खुदावंत के कलाम में लिखा है, परमेश्वर सुनना और सुनना परमेश्वर के वचन से, विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से हमारे अंदर आता है। और एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे साथ निकाल लेंगे 2 कुरिन्थियंस 4:30। 2 कुरिन्थियंस 4:30। मैले विश्वास गरे, यस कारण म बोले भन्नेकै आत्मा हामीमा भएको हुनाले हामी पनि विश्वास गर्छौं र हामी बोल्छौं। कौन सा वाला आत्मा है हमारे अंदर? तो क्या लिखा है वहां पर? क्या लिखा है ब्रदर? हमारे अंदर भी वही विश्वास का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर कौन सा वाला आत्मा है? बोलिए, मेरे अंदर विश्वास का आत्मा है।
मेरे अंदर विश्वास है, बोलिए मेरे अंदर विश्वास है, मेरे अंदर विश्वास का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देखिए इब्राहिम के बारे में लिखा है, इब्राहिम का उम्र इतना हो गया, फिर भी बात परमेश्वर के वचन में लिखा है वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। और खुदावंद के वचन में लिखा है वही विश्वास का आत्मा हमारे अंदर भी है। हमारे 5 सेंसेस के द्वारा अविश्वास आएगा, लेकिन विश्वास का आत्मा खड़ा होकर बोलेगा। डॉक्टर बोलेगा ये नहीं हो सकता, डॉक्टर हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, आशीष के रूप में है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा उनका भी क्षमता खत्म हो जाएगा, बोले ऊपर वाले के हाथ में। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? विश्वास को इस्तेमाल करेंगे। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 11 वचन पढ़ेंगे। विश्वास के द्वारा साराले पनि आफ्नो उमेर ढल्किसकेपछि, हाँ, विश्वास के द्वारा सारा ने क्या किया? उमेर ढल्किसकेपछि गर्भधारण गर्ने शक्ति प्राप्त गरिन्। वाह, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। किनभने प्रतिज्ञा गर्नेलाई तिनले विश्वासयोग्य ठानेकी थिइन्। आमेन। क्या परमेश्वर हमसे बात कर रहा है? कितने लोग से बात कर रहा है? सारा कितने साल की होगी? 90 इयर्स, 90 साल की है। उसका पति कितने साल के हैं? 100 साल। साइंटिफिकली बच्चा पैदा नहीं कर सकते, शरीर को देखती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन खुदावंद के वचन में लिखा है विश्वास से सारा ने अब आप बूढ़े होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। हालेलुया। आइए ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। विश्वास आपके और मेरे निर्बलता में भी बल प्रदान करेगा, और जो चीज आपका राइटफुली है आपके हाथ में लाके दे देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, एक रास्ता बंद हो जाएगा, दूसरा खुल जाएगा। समझ में आ रहा है? एक द्वार बंद, दूसरा तैयार। हमको नहीं दिखेगा, सबसे पहले तो दिखेगा नहीं। किसको पता है लाल समुद्र में रास्ता है? पता था? बोलिए। देखने से तो पानी पानी दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर को पता था लाल समुद्र में भी एक वे है, एक रास्ता है। हमको समझ में नहीं आएगा ये रास्ता कैसे खुलेगा, लेकिन जब आप और मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति क्या कर देगा? रास्ता को बना देगा। विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर के राज्य में अपने आशीष को उतारने का एक चाबी है विश्वास। इस इस्तेमाल करो, करके देखो एक बार। कैसे विश्वास करना है? उसके प्रतिज्ञा पर। परमेश्वर ने जो बोला है पकड़ लो उसे। परमेश्वर को हम कैसे पकड़ सकते हैं? उसके वचनों से। परमेश्वर को पकड़ना चाहते हो? काफी लोग पास्टर को पकड़ते हैं। पास्टर साहब परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, पास्टर भी परेशान। वो दिखता है ना, पास्टर टूल मेरे जैसे लोग दिखते हैं। परमेश्वर को पकड़ना है तो किसे पकड़ना पड़ेगा? उसके वचन को। मैं एक एग्जांपल हर जगह देता हूं, आज भी देना चाहूंगा। मान लो मैंने पास्टर टूल से बोला, नहीं तो भाई जॉन को मैंने बोला, भाई जॉन मैं आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए दूंगा, प्रॉमिस कर दिया। मैंने नहीं दिया। जहां भी मिलते हैं पास्टर धरीराम 10 लाख, मैं आपके बीच में आया, पास्टर साहब 10 लाख किधर है? पार्टी में गया हूं, पास्टर
10 कैसा लगेगा मेरे को? इंसल्टेड फील होगा ना? होगा कि नहीं होगा? आपको कैसा लगेगा? बार बार आपको बेइज्जती कर रहा है वो। 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। मैं बोला अरे यार आदमी परेशान कर दिया है ना? यदि मैं इंसान होकर मेरे प्रॉमिस के बारे में इतना सोचता हूं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके प्रतिज्ञा के बारे में कितना सोचता है। हालेलुया। खुदावंद के वचन में एक विधवा के बारे में लिखा है, लूका 18 अध्याय मत पढ़िए, लूका 18 अध्याय में लिखा है, और वो रोज न्याय के पास जाती थी। मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। खुदावंद के कलाम में लिखा है वो न्याय इतना दुष्ट था, ना मनुष्य से डरता था ना परमेश्वर से डरता था, लेकिन उस विधवा से तंग होकर उसका न्याय को चुकाया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चर्च में आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के बच्चों में आपसे कहना चाहता हूं, यदि विश्वास के साथ आप अपने स्वर्ग पिता के पास जाएंगे, पूरा स्वर्ग आपके लिए उतर आएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में विश्वास चाबी है। ले लिए चाबी, खोलो ताला, खोलो। जितने भी बंद द्वार आपको दिखता है, राबा सिखे, जॉब हो, परिवार हो, सेवकाई हो, एनी डोर्स आपको लॉक दिखता है, उसे खोलना शुरू कर दो। जब मैं अगले बार जब आऊं, परमेश्वर की मर्जी हो तो आप गवाही के ऊपर गवाही देना शुरू कर, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में विश्वास काम करता है। और एक चाबी दे दो। एक चाबी क्या? दूसरा चाबी है प्रार्थना। मेरे साथ निकाल लेंगे कुलुसियों की पत्री, कोलोसियंस 4:2 पढ़िए। सतर्क भएर धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरहो। आमेन। 4:2-3 पढ़िए। आमेन। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तीसरा वचन, हाम्रा निम्ति पनि प्रार्थना गर, और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो, ताकि ख्रीष्टको त्यो रहस्य प्रचार गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई वचनको निम्ति एउटा ढोका खोलिदेऊन्, जसको निम्ति म थुनमा परेको छु। आमेन। क्या खोली दो? दरवाजा। क्या बोले? क्या खोले? ढोका। क्या खोलेगा? ढोका। सब लोग बोलो ढोका। ढोका। सही बोल रहा हूं? सही है। हाँ बोलिए ढोका। कैसे खोलने का बोल रहा है इधर? हाँ? कौन सा चाबी? कौन सा ढोका बंद है भाई? खोलो ना। काय के साथ? प्रार्थना के साथ। धोखा नहीं है तो ढोका। ढोका। मैं प्रेज द लॉर्ड, मैं एक नेपाली भाषा सीख गया है। प्रेज द लॉर्ड। जितना भी द्वार है, जितना भी दरवाजा है, यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है? हमारे लिए भी प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर का वचन को सुनाने के लिए परमेश्वर द्वार को, दरवाजा को, ढोका को खोल दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में तो लिखा है पूरे जगत को जाके सुसमाचार का प्रचार करो, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना में इतना ताकत है। उसने क्या बोला? तुम मुझसे प्रार्थना कर। जेरेमाया 33 में लिखा है, मत पढ़िए, वहां लिखा है तुम मुझसे प्रार्थना कर। वाह। आपको मालूम है कुछ लोग रात को फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं, कोई डिस्टर्ब न करे, लेकिन आपका और मेरा पिताजी स्विच ऑफ करने वाला नहीं है। वो क्या कहता है? तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तेरे लिए अद्भुत काम करूंगा और बड़े बड़े काम
नहीं जानता है। किसी प्रभु के दास ने ऐसा कहा, प्रार्थना उस हाथ को हिलाता है जो हाथ पूरे दुनिया को हिला सकता है। सोच के देखिए, कुवैत में बैठ के आप प्रार्थना कर रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, वाह वाह, ज्योति में विराजमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, उसके चारों तरफ एंजल्स है, राबा सखा, और एक बेटी, एक सिस्टर बैठकर उससे प्रार्थना कर रही है। धर्मियों की प्रार्थना की और उसके कान सदैव खुले रहते हैं। आपको नहीं लगेगा मेरा प्रार्थना को सुन रहा है, आपको लगे न लगे मायने नहीं रखता। आपके फीलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करना, आपको डिपेंड काय पर होना है? परमेश्वर के वचन पर। उसने बोला, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर। आपने सब करके थक गए, आखिरी बार प्रार्थना करके देखो, पिता आपके लिए द्वार को खोल देगा। अब जो द्वार को वो खोलता है ना, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 3:8 पढ़िए। मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ, हेर मैले तिम्रो सामने ढोका खुला राखिदिएको छु जो कसैले छुन सक्दैन। तिमीसँग थोरै शक्ति छ भने मलाई थाहा छ, तापनि तिमीले मेरो वचन पालन गरेका छौ र मेरो नाम ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। ये क्या बोल रहा है? मैं तेरे लिए दरवाजा खोल के रखा है। और आगे से पढ़ोगे, वहां ऐसा लिखा है, जो दरवाजा, जो द्वार मैं खोलता हूं, उसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। जो मैं बंद करता हूं, उसे कोई इंसान खोल भी नहीं सकता। आपका स्वर्ग पिता आपके लिए द्वार खोलना चाहता है, इसलिए खुद अपने आप नहीं खुलेगा। याद रखना, खुदावंत के वचन में क्या लिखा है? मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। अपने आप खुलने से पौलुस क्यों बोलता मेरे लिए प्रार्थना करो दरवाजा खुल जाएगा? अपने आप नहीं है, दुष्ट आत्माएं काम कर रहे हैं। आमेन। परमेश्वर ने जो कहा, परमेश्वर गॉड इज द गॉड ऑफ प्रिंसिपल्स। हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? उसे पुकारना, उससे प्रार्थना करना, और उसका काम है दरवाजा को खोल देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है, पौलुस और सिलास के बारे में मालूम है, जब उन लोगों को क्या कर दिए? बंद कर दिए, लेकिन उन लोग शांत नहीं रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस और सिलास गीत गाकर प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बोलिए ना, रो रहे थे? नहीं, प्रार्थना कर रहे थे। और खुदावंत के वचन में लिखा है, बंदी ग्रह का उनके चेन्स खुल गए, बाहर आ गए, जेलर उद्धार पाया। लिखा है ना, जो व्यक्ति बांध कर रखा था, वही व्यक्ति उनके घर पे ले गया, और उन्होंने उसको सुसमाचार सुना, और उन्होंने बोला कि अब मैं क्या करूं? वहीं पर उन्हें सुसमाचार सुनाकर उन्हें वहां पर परमेश्वर का काम वहां पर प्रकट होता है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मसीह की, बोलो परमेश्वर मसीह की। आइए ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। पतरस के बारे में भी लिखा है, पतरस बंदी गृह में था, लेकिन कलीसिया लाल लगा के प्रार्थना कर रही थी। पतरस सो रहा था, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया, जाओ उठा के लेके आ जाओ। पढ़े ना? अरे यार, किसको भेजा? जेल के अंदर कोई जा सकता है क्या? जा सकता है, स्वर्गदूत। आपको जाने के लिए परमिशन की जरूरत है, स्वर्गदूत को जाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। स्वर्गदूत कब आएंगे? जब आप प्रार्थना करेंगे। समझ में आ? स्वर्गदूत कब आएंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे, उसके उपस्थिति में जाएंगे, उसके प्रतिज्ञा को लेकर प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे, प्रभु आपने तो बोला है अपने वचन में, आपने बोला है, आपने कहा है, यदि मेरी प्रजा
इंग्लिश में लिखा है, आई विल हील द लैंड, मैं देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा यदि लोग प्रार्थना करना शुरू कर दे। परमेश्वर परिस्थिति को बदलेगा। आप यहां रह के नेपाल के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप यहां रह के भूटान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप यहां रह के इंडिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो चाबी है। जो आप इधर बांधोगे उधर बंधेगा, जो आप इधर खोलोगे उधर खोलेगा। चाबी को जेब में मत रखना भाई, इस्तेमाल करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है? कितने लोग से परमेश्वर बातचीत कर रहा है? कितना चाबी हो गया अभी? पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी 1 अध्याय का 19। यदि तिमीहरू राजी र आज्ञाकारी भयो भने तिमीहरूले यस देशका असल असल कुराहरू खान पाउनेछौ। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य में आज्ञाकारिता, समझ में आ रहा है? पास आज्ञाकारिता समझ रहे नेपाली में? ओके, वेरी गुड। आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। जब पवित्र आत्मा आपको कुछ बोले आज्ञाकारी बन जाए, आज्ञाकारी बन जाए। जब आप रेमादायक वचन आपको मिलता है आज्ञाकारी बन जाए। जब आप आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं, खुदावंद के वचन में लिखा है हम उत्तम से उत्तम वस्तु खाने पाएंगे। आज्ञाकारिता परमेश्वर के राज्य में चाबी का काम करता है। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है सारा दशमांश लेकर आओ, मैं उधर दरवाजा खोलूंगा। हमको लगेगा भी दरवाजा किधर है, वो आपको नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। जब हम आज्ञाकारी होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। जब 2004 में मैं सिंगापुर में बाइबल ट्रेनिंग कर रहा था, मेरे पास केवल $3 थे। only $3 I had, बराबर दशमांश देता था। मैंने रूम में गया, मेरा पर्स को नीचे रख के बोला प्रभु इसमें $3 है और मैं दूसरे देश में हूं और आपने बोला है आकाश का झरोखा खोलूंगा और आप इसे भरो। मैंने आपका बात माना है। हालेलुया। नेक्स्ट डे मैं क्लास में चला गया, एक गोरी नारी मेरे पास आई और एक लाल कलर का लिफाफा दे दी। उस समय मेरा 28 साल था, शादीशुदा था, लेकिन वो लेटर तो जबरदस्त दिख रहा था। कुछ भी हो सकता है भाई, मजाक कर रहा हूं। क्लास के बीच में अब मैं सोचा कब ब्रेक हो और जाके मैं देख इसमें क्या है। इंडियन पास्टर कुछ तो होगा उसमें कुछ भी हो सकता है, लव लेटर भी हो सकता है। जाके मैंने वॉशरूम में जाके मैंने देखा उसमें $100 था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितना था? $100। हर महीना लाके मुझे वहां से $300 मिलता था और हर महीना ये सिस्टर लाके फिर $100 देती थी। अब हो जाता था $400 एक महीना में। आपको मालूम है मेरा नाम का मतलब क्या है? धनी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए ताली बजाकर परमेश्वर को
वो स्वर्ग का द्वार को खोलने का क्षमता रखता है। आप जो भी बात है, मैं पैसा का बात नहीं कर रहा हूं, जीवन के कोई भी क्षेत्र में जब आप और मैं आज्ञाकारी होते हैं, वो आज्ञाकारिता चाबी का काम करता है। पवित्र आत्मा बोलेगा वहां जा, उसके लिए प्रार्थना कर, लोगों के प्रति बोझ डालेगा, कुछ भी पवित्र आत्मा आपके मन में डालेगा, वचन से बातें करेगा, तो उसके प्रति जब आज्ञाकारी हो जाते हैं, चमत्कार हो जाएगा। एक बार एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया, बोला कि प्रभु यदि आप चाहते हैं, कहानी पता है कोढ़ी के बारे में, यदि आप चाहते हैं तो मुझे ठीक कर सकते हैं। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तो ठीक हो जा। यीशु ने उसे छूकर चंगाई प्रदान किया। उसके बाद 10 कोढ़ी आते हैं यीशु मसीह के पास में। यीशु मसीह ने क्या बोला? जाके याजक को दिखा देना। प्रार्थना नहीं किया, जैसे आए वापस भेजा। जाओ, क्या करना? प्रीस्ट को, याजक को। बाइबल में लिखा है जाते जाते रास्ते में उन लोग चंगाई को प्राप्त किया। हालेलुया। आज्ञाकारिता एक चाबी है। यीशु मसीह ने बोला मैं 5000 लोगों को खाना खिलाना चाहता हूं। एक चेला बोला हे प्रभु हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, केवल 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु ने बोला सबको बिठा दो। हाथ में क्या देख रहे हैं? 5 रोटी। आप लोग बैठोगे? नहीं बैठेंगे ना। नेपाल के लोग भी नहीं बैठेंगे, इंडिया के लोग भी नहीं बैठेंगे कि 5 रोटी 2 मछली अकेला खा सकता है। लेकिन बाइबल में लिखा है सब लोग बैठ गए। उनका नजर 5 रोटी के ऊपर नहीं था, उनका नजर जो व्यक्ति 5 रोटी को पकड़ा था उसके ऊपर था। यीशु ने बोला बैठ जाओ, हम बैठ जाओ। आज्ञाकारिता, बैठ जाओ तो बैठ गए। और खुदावंद के वचन में लिखा है 5000 लोग से भी ज्यादा लोग भरपूर खाने के बाद 12 टोकरी बच गया। जब आप और मैं आज्ञाकारी हो जाते हैं, आज्ञाकारी चाबी का काम करता है। When you are obedient to the voice of God, I want to tell you, you will experience mighty miracles in your life. When the Spirit of God speaking to you something, just obey. Doors will be opened for you. जब पवित्र आत्मा कुछ आपके लिए कह रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप आज्ञाकारी हो जाए, आप द्वार को खोलते हुए देखेंगे। Praise the Lord. क्या ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। यहोना 2 अध्याय में लिखा है यीशु मसीह और उनके माता उनके चेले शादी में चले हैं, दाखरस खत्म। यीशु मसीह की माता आकर बोलती है दाखरस खत्म हो गया। यीशु ने बोला ये नारी तुझे मुझसे क्या काम, मेरा टाइम नहीं आया। तब उसकी माता ने क्या बोला चलो से, जो कुछ भी यीशु मसीह बोलता है वैसा कर देना। लिखा है ना, डू व्हाटएवर ही सेज। यीशु मसीह ने क्या बोला? जाओ बाहर में जो मटका है उसे लेके आओ। चले मटका लेने के लिए। यीशु ने कहा वो मटका में पानी भर दो। चले लो पानी भर दिया। यीशु ने कहा अब पानी को निकालो और बैंक्वेट जवनार के जो स्वामी है, इंचार्ज है, उसके पास लेके जाओ। आप और मैं उन्हें लेके जाते हैं, खुद लाए मटका, खुद पानी भरे, अब निकाल लेके। पागल जैसा नहीं है? सही है ना? पानी हम खुद भरे, वही पानी को निकाल के ले जाओ बोल रहे यीशु मसीह ने। Praise the Lord. लेकिन चेलों ने क्वेश्चन नहीं किया, सवाल नहीं किया। मटका लाओ, मटका लाए, पानी भरो, पानी भरे और यहां से निकाल के लेके जाओ, लेके चले गए। जब जवनार के
चक्का हो, क्या बोलता है मालूम है, अरे यार इतना बेस्ट वाला दाखरस आप बचा के रखे हो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चमत्कार आप अभी तक से एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, आपके आज्ञाकारिता में छुपा है। यदि आप हीलिंग प्राप्त नहीं किए हैं और परमेश्वर आपसे कह रहा है उसे माफ कर दो, उसे क्षमा कर दो, उससे माफी मांग लो, उसके साथ रिश्ता अच्छा बना लो। बहुत सारे बीमारी का कारण हमारे अंदर का कड़वाहट है। कड़वाहट मालूम है, बिटरनेस। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, 50 साल पहले मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था, वो चीज को साफ कर दो, हीलिंग आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो चमत्कार आज्ञाकारिता में है उसे आप प्रार्थना के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। प्रार्थना का अपना मूल्य है, विश्वास का अपना महत्व है, प्रार्थना का भी और आज्ञाकारिता का भी अपना महत्व है। ये तीनों कीज ताला को खोलने में मदद करेंगे। हालेलुया, क्या परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत कर रहा है? कितने लोग से परमेश्वर का आत्मा बातचीत कर रहा है? कितना लोग द्वार को खोलना चाहते हैं, चाहे आर्थिक द्वार हो, आत्मिक द्वार हो, बिजनेस हो, व्हाटएवर इट इज, या परिवार का उद्धार क्यों न हो, आज्ञाकारिता में आशीष छुपा है ना? और एक दो उदाहरण बोलूं। एक व्यक्ति 38 साल से एक पुल के पास बैठा था, बाइबल में लिखा है। जानता है ना कहानी? क्यों गया? चंगाई पाने के लिए। एक बार यीशु मसीह ने गए उसके पास, देखा बहुत दिन से बैठा है, स्वर्गदूत आके हिलाता था, अब खुद यीशु मसीह आ गए उसके पास। उससे पूछा यीशु मसीह, क्या तुम ठीक होना चाहता है? प्रभु मेरे पास तो कोई भी नहीं है जो मुझे उठा के लेके चले जाए। यीशु ने क्या बोला? अपना खाट उठा और चल फिर। वो क्या बोला? मुझे उठा के लेके जाने वाले कोई नहीं है। यीशु मसीह बोल रहा है तू उठा खाट को। गॉट, समझ में आया? हालेलुया, पानी के पास ले जाने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन उसने सवाल नहीं किया, उसने अपना खाट को उठाया और चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने सवाल नहीं किया। आज्ञाकारिता, ओबीडियंस इज द की टू योर ब्रेकथ्रू। आपने सब कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ, एक बार आज्ञाकारी बन के देखिए। जो बोलता है उठ तो उठना, बैठ तो हमारे दिमाग में समझ में नहीं आएगा क्यों बोल रहा है ना? एक बार लाल समुद्र के सामने पूरे इजरायली लोग आ गए और चिल्लाना शुरू कर दिए, अब तुम मरने वाले हैं। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। मूसा ने बोले, हे मूसा, तू रो रहा है? जा तू वहां पर जा, समुद्र के किनारे जा, अपना लाठी को तो उठा, समुद्र की तरफ बढ़ा। लाठी को बढ़ाने से क्या होता है भाई? कुछ होता है? लॉजिकली समझ में नहीं आएगा। लाठी में पावर है क्या? परमेश्वर का काम जब हमारे जीवन में होता है, कई बार लोग हमको मूर्ख बोले, लेकिन मूसा ने क्या किया? आज्ञा का पालन किया, अपना हाथ, अपना लाठी को बढ़ाया। खुदावंद के वचन में लिखा है, लाल समुद्र दो भाग हो गया। हालेलुया। आज्ञाकारिता चाबी है, विश्वास चाबी है, प्रार्थना चाबी है। अभी आपके पास कितना चाबी है? कितने लोग खोलेंगे? ये 3 चाबियों का इस्तेमाल करिए, पूरे स्वर्ग की आशीषों को आप धरती पर उतार कर लेकर आ जाओगे। आज कौन है बोलेगा कि प्रभु मैं चाबी को इस्तेमाल करना चाहता हूं? अपने पैरों पर खड़े हो जाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। शिवाना खाना थैंक यू।